अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये देखें, रात से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना कि हर जगह पे पानी ही पानी था। और रात का टाइम था तो कोई ऊपर गया ही नहीं कि ऊपर प्लास्टिक वगैरह डाल दें। उसकी वजह से अभी मैंने आपको दिखाया ना कि कमरे के अंदर तक पानी आया हुआ था। और दूसरा, आज ना गेस्ट ने आना था, आउट ऑफ सिटी से गेस्ट ने हमारे आना था, तो उसके लिए भी फिर इंतज़ाम भी करना ज़रूरी था। तो बच्चों को बड़ा शौक़ हुआ कि हम बारिश में नहा लेते हैं और साथ ही ना आपको जो जो चीज़ें लेके आनी है वो भी ला देते हैं। डर मुझे बड़ा लगा हुआ था कि ज़ाहिर है बाहर पानी वगैरह होगा। खैर ये लोग फिर चीज़ें वगैरह ले आए थे और मीठे में फिर मैंने कस्टर्ड बना दिया था, क्योंकि मौसम की वजह से ना गैस भी बहुत कम आ रही थी। ये बड़ा मसला दोबारा से हो गया है कि ज़रा सा मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो गैस चली जाती है। खैर उसके बाद बारिश यहाँ थोड़ी रुकी थी तो मैंने कहा जल्दी से वाइपर लगा लेती हूँ, क्योंकि अब बारिश का फिर इम्कान थे। तो मैंने कहा दोबारा से पानी आ जाएगा तो डीप क्लीनिंग या सफाई की ज़रूरत तो है नहीं। तो फिर मैंने यहाँ अच्छे से वाइपर वगैरह लगा के सारा गन समेट लिया था। और आज मेड भी नहीं आई क्योंकि ज़ाहिर है इतनी बारिश से उस बेचारी ने भी कहाँ आना था। तो ये वही आम जो पेटी में थे, आज उनको खोलना था तो उनको मैंने ओपन किया। अच्छा, बाहर से देखें ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे हैं, लेकिन बिल्कुल अंदर से ना सही पके हुए थे। और अभी मैं आगे आपको काट के भी दिखाऊंगी। तो बिल्कुल अच्छे मज़े के जो है ना अंदर से पके हुए थे और बड़ा ही मज़े का इनका टेस्ट था। तो यहाँ पे फिर बच्चे जो चीज़ें वगैरह लेके आए थे वो मैं निकाल ली थी। और ये पता नहीं कौन सा ऑयल का पैकेट उठा के ले आए थे, तो ये मैंने अब चेंज करवाऊंगी। और देखें अगर बारिश वगैरह चेंज हुई रुकी तो फिर भेजूंगी, क्योंकि मौसम भी इतना ख़राब है और गलियों वगैरह में आपको पता है कि अच्छा खासा पानी इकट्ठा हो जाता है। तो गेस्ट ने आना था मुल्तान से, मैंने कहा चलें उनके लिए फिर खाना भी साथ ही चढ़ा देती हूँ। अच्छा, जो गोश्त को आप वैसे पानी में चढ़ा के पकाएं ना, उसका जो टेस्ट निकलता है ना, उसका मतलब जायका ही अलग होता है। प्रेशर में ये है कि जल्दी गल तो जाता है, लेकिन इस तरह से ना बड़े मज़े की एक यखनी सी भी निकलती है और फिर गोश्त जो है ना वो रेडी होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाले डाल के सारे गोश्त को रख दिया पकने के लिए। और मैंने अचार गोश्त बनाना था, तो इजी तो इसी इसकी रेसिपी है, बड़ा क्विक सा जो है ना अचार गोश्त बन के रेडी हो गया था। बड़ा मज़े का सालन बना था। तो मैंने कहा चले जितनी देर में सालन जो है वो पकना शुरू होता है, पकता है, तो मैं अपने कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि छोटा बेटा सोया हुआ था तो टाइम था मेरे पास। मैंने कहा जल्दी से नहा लूँ, क्योंकि फिर बेटा उठा हो ना, फिर उसको देखना पड़ता है या पीछे रोने ना लग जाए या क्या ना, बड़ा फिर ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैं जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस कर लूँगी। और जब मैं ये कपड़े प्रेस कर रही थी ना, तो इसके ट्राउज़र पे कहीं से ब्लीच गिर गई क्या, इसके ट्राउज़र का ना कलर एक साइड का उड़ गया। मुझे इतना अफसोस हुआ, नया मेरा ये सूट था, अभी मैंने इतना पहना भी नहीं था। खैर अब क्या हो सकता है, घर में तो चल ही जाएगा, घर में थोड़ी किसी ने देखना है। उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ने के लिए लेके बैठ गई थी। इनको मैंने कहा कि ये पढ़ें, मैं साथ साथ जो है ना बाकी काम भी समेटती जाती हूँ। तो माशाल्लाह समझदार हैं इतने बड़े बेटे कि वो खुद से ना पढ़ने बैठ जाते हैं। बेटी को थोड़ी हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन वो कभी फिर मैं खुद बता देती हूँ या कभी ना फिर बच्चे जो हैं वो हेल्प कर देते हैं। और ये देखें आम ऊपर से देखें कैसे ग्रीन है, लेकिन अंदर से इतना मज़े का बिल्कुल पक के रेडी हुआ हुआ था ना, और बड़ा ही मीठा सा ना इसका टेस्ट था। तो यहाँ पे फिर मैं बच्चों को मैंगो कट करके दे रही थी, क्योंकि उनसे ना बिल्कुल सब्र ही नहीं हो रहा था कि बस अभी इसको ना ओपन कर दो। अच्छा, अब मेरी बेटी ना फल बहुत मुश्किल से खाती है। ये ज़्यादा शौक से सेब खाएगी या केले अगर इसका मूड होगा। तो यहाँ पे ना फिर कह रही थी कि मम्मा यहाँ बड़े मज़े की ना लाइट आ रही है और हवा भी आ रही है, तो यहाँ बैठ के ना फिर हम पढ़ लेते हैं। तो उसको लेके फिर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और पहले उसने एक बाइट ली है, लेकिन उसके बाद इसने कहा है कि बस अब मैंने और नहीं खाना। तो यहाँ मैं बड़ी मिन्नतें उसकी कर रही थी कि खा लो, चलो आप जितने ईयर्स की हो ना, 5 ईयर्स की आप हो तो 5 बाइट्स ले लो। तो इसने बड़ी मुश्किल से 3 या 4 मेरे ख्याल है इसने ली थी बाइट्स, उसके बाद फिर इसने नहीं खाया था। तो बस ऐसे ही है कि ये ना इस बहुत चूज़ी है और मर्ज़ी से कुछ खाती है, तो आप सेहत उसकी देख ही सकते हैं। खैर उसके बाद फिर सालन वगैरह बन के रेडी हो गया था। और लाइट का आजकल इतना इशू हुआ है ना, किसी भी टाइम भेज देते हैं, 2-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। अच्छा, आपके एरिया में भी ये इशू है या बस पता नहीं मेरे साइड पे ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भी खाना वगैरह बन के रेडी हो गया था। तो मैंने कहा चले बर्तन निकाल के इनको भी वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ड्राई हुए हुए बर्तन ही अच्छे लगते हैं, ऐसे गीले गीले से रखते हुए ना मेहमानों के आगे वो भी नहीं अच्छे लगते। तो ये देखें, ये मज़ेदार सा अचार गोश्त रेडी हो गया था। और मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी थी, क्योंकि गेस्ट वगैरह आए हो तो फिर ग्रेवी अच्छी लगती है, खाई जाती है। गोश्त के साथ आपको पता है बिल्कुल रूखा रूखा सा खाया भी नहीं जाता ना। तो यहाँ पे फिर गेस्ट हमारे थोड़े लेट ही हो गए थे, इसीलिए फिर मैंने आगे क्लिप वगैरह नहीं लिया। और शाम में फिर दोबारा से इन्होंने लाइट भेज दी थी। तो मौसम ऊपर बहुत अच्छा था, इतना अच्छा जो है ना, ऊपर हवा भी चल रही थी। तो बच्चों ने कहा चले छत पे चलते हैं। तो बच्चे ऊपर गए थे और इसको आवाज़ आई है, ये भी भागता हुआ ऊपर गया कि बस मैंने भी ना ऊपर ही जाना है।
इसको भी फिर मैं लेके ऊपर आ गई थी। बारिशों का एक फ़ायदा ये हुआ है कि पौधों को बड़ा अच्छा मज़े का ना पानी मिल गया, तो वो जो मुरझा से गए थे ना, वो सब सही हो गए हैं। मुस्तफ़ा इधर मुंह कर ले। चल कहाँ लेके जा रही है उसको? और यो जाओ अपने हैंड्स भी वॉश करो। जी हो गया साफ? नहीं रुको। तो छोड़ उसके, अपने हैंड्स भी वॉश करो। चलो जाओ। तो चलिए जी, यहाँ तक मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।